और उसके बाद वो 4 नंबर वाले पेशेंट को देखना और उसको दवा दे देना। हाँ जी। ये जो आपने दवाइयाँ लिख कर दी हैं ये यहाँ डिस्पेंसरी में नहीं मिल रही हैं? अजी केमिस्ट की दुकान यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप गेट से राइट टर्न जाओगे ना, वहाँ पे केमिस्ट की दुकान है, वहाँ से ले आइए। ओके ठीक है डॉक्टर। चलो। मामा, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर राधा पर बहुत जुल्म है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें राधा पर ढाया एक एक जुल्म याद आएगा। अच्छा, क्या बिगाड़ लोगे तुम? शुरुआत तो हो चुकी है मामा। तुम्हारा बेटा हवालात पहुंच चुका है, अब मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचाऊंगा। इतना मत उछल, उसकी जमानत की एप्लीकेशन मैंने दे दी। तुम्हारे बेटे ने जो जुर्म किया है ना, उसके लिए उसकी जमानत नहीं होगी। कानून की 2 किताबें क्या पढ़ ली, इसे लगता है तो जज हो गया। क्यों है? मैं जज नहीं बना मामा, लेकिन इतना अच्छी तरह से समझता हूँ कि शराफत कहाँ खत्म होती है और बेहयाई कहाँ शुरू होती है। और तुम एक ऐसे बेहया इंसान हो जो जुर्म करके भी सजा पाकर भी सर उठाकर चलने की हिम्मत रखता है। और तुम कौन सा शराफत के पुतले हो हैं? और किस शरीफ बाप के बेटे हो जिसने जिंदगी में 2 औरतें रखी? खबरदार मामा, अगर मेरे बाप के बारे में कुछ कहा। मोहन मत करो ऐसा। चलिए आप। अरे मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राधा के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। दवाइयाँ मैं ले आऊंगा, पहले तुम घर जाओ, माँ जी ने तुम्हें बुलाया। ठीक है, तुम ले आना है। हाय बेटी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? लाला जी, मैं समझ सकता हूं कि अपनी बेटी की हालत देख के तुम्हें कितना दुख हुआ हो। अपनी बेटी की ये हालत बनाने वालों से तुम्हें कितनी नफरत होगी। मैं ये भी समझता हूं कि माफी मांगने के मैं तो काबिल ही नहीं हूं। फिर भी मैं तुमसे और राधा बेटे से माफी मांगता हूं। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि पुलिस ने धनराज को अरेस्ट किया। अगर मुझे इस बात का अफसोस है तो सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि पुलिस ने मुझे क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्योंकि मैं भी तो कसूरवार हूं। लाला, मैं दोबारा तुमसे और तुम्हारी बेटी से माफी चाहता हूं। मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला पृथ्वी जी? मेरी बेटी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, मुझे बाप कहकर पुकारने पर राजी नहीं है। नहीं लाला जी, अगर वो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, हमें माफ भी नहीं करना चाहती, तो वो जायज है, क्योंकि हम तो इसके काबिल है ही नहीं। दुलार, मैं जरा राधा से अकेले में बात करना चाहता हूं। आप लोग थोड़ी देर के लिए आपको अगर एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी के साथ कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? थैंक यू। क्या है राधा, कोई भी इंसान किसी अपने को दुख में देखना नहीं चाहता, तकलीफ में देखना नहीं चाहता।
जैसे कि मैं धनराज को और शायद तुम भी मोहन को। हैं? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहन के साथ क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। सुन, मुझे तो अंदाजा था ही कि मोहन कभी ना कभी हॉस्पिटल से बाहर आएगा ही। और वो जैसे ही बाहर आए, मेरे आदमी उसे किडनैप करके गेस्ट हाउस ले गए। अब वो मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा हुक्म क्या होना चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में। अब दो ही सूरतें बची हैं राधा। एक तो ये कि तुम अपनी जिद पे अड़ी रहो ताकि मेरे आदमी तुम्हारे मोहन को तड़पा तड़पा के जान से मार दे, और दूसरी ये कि तुम अपना ये बयान वापस ले लो ताकि मैं तुम्हारे मोहन को आजाद कर सकूं। अब आगे तुम्हारी मर्जी, मोहन की मौत या उसकी आजादी। मैं मोहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गुड गर्ल। बहुत जल्दी ठीक हो जाना है बेटा। मोहन, मोहन, पुरुषोत्तम, राधा कैसी है? अब पता नहीं वो कैसी है। जब मैं दवाइयां लेकर उसके पास गया तो मुझे राधा से मिलने ही नहीं दिया गया। कोई और था उसके पास? कोई भी नहीं, सिवाय एक इंस्पेक्टर के, और वो करीब आधे घंटे तक राधा के पास था। लेकिन उन्होंने क्या कहकर तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया? कहा कि पेशेंट किसी से मिलना ही नहीं चाहती है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है पुरुषोत्तम। चाहे गड़बड़ कुछ भी हो, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देख मोहन, तूने अपना फर्ज समझकर जितनी मदद करनी थी वो कर दी है, अब भूल जा उसे। माँ जी ठीक कह रही है मोहन। अब अगर तुझे चिंता करनी है तो अपने पिता की कर, वो भी तो बीमार है। माँ, उनकी चिंता तो मुझे हर वक्त लगी रहती है। तू जा, पुरुषोत्तम के साथ जा और उन्हें फोन कर और पता कर कि वो कैसे हैं। चलो मोहन, तुम मेरे घर चलो, वहीं से फोन भी कर लेना। हेलो। हाँ पृथ्वी जी, मैं इंस्पेक्टर सुधीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। आपका बेटा घर पहुंच गया? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, वो राधा ने दोबारा बयान देने में कोई तकलीफ तो नहीं दी ना आपको? नहीं नहीं, जैसे ही उसने धनराज के खिलाफ अपना बयान वापस लिया, अब हमने उसे रिहा कर दिया था। पहुंचता ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी वैसे मैंने इसलिए फोन किया था कि हाँ कहिए। पृथ्वी जी, ये मान लेने के लिए कि कानून से कहीं ज्यादा आपके हाथ लंबे हैं। अरे थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, किसी रोज आ जाना घर पे, उन्हीं हाथों से शेक हैंड भी कर लेंगे, क्यों? हाँ? जी शुक्रिया, मैं हाजिर होता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच, बाय। दुलारी, आज तो खुशी का दिन है, जाओ मेरे लिए एक पेग लेके आओ। खुशखबरी तो सुनाइए। धनराज की जमानत हो गई भाई, वो घर आता ही होगा। अच्छा, हाँ? ये बात है। इस मौके पे मैं पेग बनाने से इनकार नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती, जाओ ले आओ। अभी ले आती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? उस वक्त तो इंस्पेक्टर कह रहा था कि धनराज की जमानत तो हो ही नहीं सकती। जिंदगी में पृथ्वीराज ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हो नहीं सकते थे। फिर भी क्या, वो उसने बयान वापस ले लिया अपनी राधा ने, बस काम हो गया। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आ गया कि आप राधा से अकेले में क्यों मिलना चाहते थे। कोई धमकी तो नहीं दी है ना आपने उसे? अब बहस करने से क्या फायदा? बात तो यहाँ खत्म होती है कि हमारा बेटा वापस आ रहा है। ये लीजिए। थैंक यू।
हाँ मेरे लाल। चुप चुप जिया। पिताजी माँ। छोड़ो माँ को, मैं हूं ना। आओ हम दोनों हैं। आओ आओ, चिंता नहीं करते, अब घर में आ गया तू। हेलो हेलो छोटी माँ। मोहन, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। छोटी माँ, पिताजी कैसे? पहले से तो ठीक है। क्या बात है छोटी माँ, आप परेशान? मोहन, वो पुरोहित ने पूरब और सूरज को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और उन्हें ये जरा भी अच्छा नहीं लगा कि उनके पिताजी की पहले शादी हो चुकी है और उनका एक सौतेला भाई भी है। मोहन, अब तो वो जनार्दन को पिता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सुबह से बाहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं। मोहन, कैसे है तेरे पिताजी? माँ वो ठीक है, लेकिन क्या? बता। वो संजय था ना माँ, संजय पुरोहित। संजय? हाँ, जिसने पुरुषोत्तम और गौरी को गुंडों से बचाया था, वो क्या हुआ उसे? माँ उसके पिता विट्ठल पुरोहित ने पूरब और सूरज को बता दिया कि उनके पिता की पहले भी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी। लेकिन बेटा, ये बात उन्हें एक ना एक दिन पता चलनी थी माँ, लेकिन इस तरह तो नहीं जैसे अब पता चली। उन्होंने पूरब और सूरज से कहा कि सिर्फ मैं और धीरज ही जनार्दन जी के बच्चे। वो दोनों तो सौतेले भाई हैं हमारे। उन्होंने पिताजी से बात करना भी बंद कर दिया। अपना बाप मानने से इनकार कर रहे हैं। पता नहीं उसने क्या क्या और जहर भरा होगा उनके दिमाग में। ये तो बहुत बुरा हुआ मोहन। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की वजह से उस घर में कोई परेशानी पैदा हो। लेकिन माँ, इसमें हम क्या कर सकते? तू आज ही बंबई चला जा और उन दोनों बच्चों को समझा कि तुझे उनसे उतना ही प्यार है जितना सगे भाइयों से होता है। और ये बात भी बता कि हमें उनकी जमीन जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुरुषोत्तम, तुम? मोहन, राधा ने धनराज के खिलाफ अपना बयान वापस ले लिया है। क्यों? ये तो पता नहीं क्यों, लेकिन पुलिस ने धनराज को छोड़ भी दिया है। ये जरूर पृथ्वी मामा ने मैनिपुलेट किया होगा। आई एम श्योर ये उसी की चाल है। माँ, मेरा रहना बहुत जरूरी है। राधा अब किसी और की बीवी है। माँ, वो किसी और की बीवी मेरे कहने पर ही बनी थी। मेरे कहने पर ही उसने अपने बाप की जिंदगी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन अब अगर उसने कुर्बानी दी है तो तुझे उसकी घरेलू जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तू अपना घर संभाल। तू आज ही बंबई चला जा। लेकिन माँ, अब तक तो आखिरी बस भी चली गई होगी। ठीक है, तू कल सवेरे की गाड़ी से चला जा। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शंकर 1:30 बज गया, अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए। जी आप तो खाना खा लीजिए, इतनी रात हो गई। पूरब और सूरज आ जाए फिर उन्हीं के साथ खा लूंगी। बीबी जी, अब उनका क्या भरोसा, कब आए? दयाशंकर, इसके पहले भी वो इतनी लेट कभी आए हैं? बीबी जी, चाबी तो पूरब भैया के पास रहती है, पता नहीं वो कब आते। लेकिन उनको खाना तो तुम ही देते होंगे ना? नहीं, वो रात को जब देर से आते हैं तो खाना तो खाते ही नहीं। अच्छा, जनार्दन सो गए? हाँ, सर जी तो कभी के सो गए। धीरज भैया हैं उनके पास। अच्छा, तुम भी जाके सो जाओ।
कहां थे तुम दोनों अब तक? आज के बाद तुम दोनों रात को 8 बजे घर वापस आओगे। चाबी मुझे दे दो। और कल से रात को 9 बजे सबके साथ खाना खाओगे। सुन लिया? ठीक है। पूरब, तुम शराब पी कर आए हो? तुम भी? घर में बाप बीमार पड़ा है, माँ रात को 1:30 बजे तक जाकर इंतजार कर रही है और तुम दोनों शराब पीकर घर आए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराबी पी है ना माँ, दो बीवियां तो नहीं रख छोड़ी हमने।